नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मंडी उप निरीक्षक के विषय में। और मंडी उप निरीक्षक के एग्जाम की तिथि की घोषणा, परीक्षा तिथि की घोषणा पहले ही व्यापम के कैलेंडर में बता दी गई है कि यह तिथि 26 अप्रैल 2026, 26/4/2026 को होना है, जो कि निश्चित होना है। कैलेंडर के हिसाब से ही चल रहा है व्यापम। लेकिन परीक्षाएं तो ऐसी होती रहती हैं, परीक्षाएं हो जाती हैं, होती रहती हैं, सिलेक्शन नहीं होता। बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्या कारण है? पढ़ाई में मेहनत में कोई कमी है क्या? नहीं, बिल्कुल कमी नहीं है। जो बच्चे जूझ के पढ़ते हैं उनसे पूछ के देखिए, 16 घंटे 18 घंटे तक की पढ़ाई करते हैं कभी कभी, लेकिन एग्जाम में कभी 2 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 8 नंबर पीछे। ऐसा कोई तरीका है क्या कि एक ही ट्रिक से चीजों को निकाल दिया जाए? मतलब एक ही ट्रिक, एक ही तरीका ऐसा हो जिससे कि एग्जाम निकल जाए? हां, वैसा तरीका है, लेकिन है बड़ा कठिन। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कक्षा रणनीति के विषय में, यानी हमारी जो क्लासेस चलेगी उसके विषय में। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करने वाले हैं वो भी इस चीज को थोड़ा गौर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को उस दिशा में मोड़ सकते हैं, या कहीं पर भी वो ऑनलाइन ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा अपना ऐड करके, ऐड करना वैसे कठिन काम है, लेकिन ऐड करके उस चीज को अगर पढ़ेंगे, थोड़ा इंप्रोवाइज करके पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा उनके लिए तैयारी करना। आप अभी कुछ समय में देख रहे हैं, खासकर अब अगर आप 2021-22 से बाद की बात देखें तो आपका सिलेक्शन थोड़ा बहुत ज्यादा कठिन होता जा रहा है। पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा। या अभी आप तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि उनको पहले से पता चल जाए कि सही ट्रैक क्या है। गलत ट्रैक से सही ट्रैक में आना बड़ा मुश्किल काम, लेकिन पहले से सही ट्रैक में पता चल जाए तो फिर तेज गति से चला जा सकता है। लेकिन अगर गलत ट्रैक में है तो कितना भी तेज गति से जाए तो डेस्टिनेशन आपका गलत ही हो। क्या तरीका है? आखिर बच्चे सिलेक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, सिलेक्शन क्यों नहीं होता? उसका बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि बच्चों का ध्यान जहां होना चाहिए वहां पर उनका ध्यान नहीं जा रहा। क्या कारण है? अगर आप पहले के प्रश्न देखें तो पहले के प्रश्नों को देखते हैं तो आपसे पूछता है फैक्ट वाला प्रश्न। हालांकि अब भी जो प्रश्न पूछता है वो फैक्ट वाला प्रश्न पूछता है। जैसे आपसे वन लाइनर प्रश्न पूछा, वो फैक्ट वाला प्रश्न है। लेकिन अब देख रहे हैं कि वन लाइनर प्रश्न तो खत्म ही करता जा रहा है। जोड़ी मिलान दे देगा, कथन कारक दे देगा, क्रम से जमाइए दे देगा, कूट वाला प्रश्न दे देगा, इस तरीके के प्रश्न देता है। अब वैसे प्रश्नों में तो फैक्ट काम आता भी है और कभी कभी नहीं भी आता है। कंसेप्ट बहुत जरूरी हो जाता है। अगर ऐसे प्रश्न दे रहा है फैक्ट से हट के वन लाइनर, और आपको लगेगा चलो यार वन लाइनर प्रश्न तो 7500 दे दिया तो मान लो निकल जाएंगे। अरे भाई, कट ऑफ को देखिए। अभी जो पुराना एग्जाम हुआ, एक पता नहीं आरक्षक का एग्जाम हुआ था, 75 कट ऑफ गया है जनरल को। जनरल का कट ऑफ 75। इसका मतलब किसी भी भाग को छोड़ा तो गड़बड़ हो जाएगा। आपका ध्यान जो होना चाहिए वन लाइनर पे होना चाहिए। आपका ध्यान जो होना चाहिए वो कथन कारक पे होना चाहिए, कथन कारण पे होना चाहिए। आपका ध्यान जोड़ी मिलान पे होना चाहिए कि किस प्रकार से जोड़ी मिलान से प्रश्न पूछ रहा है। क्रम से सजाइए पर होना चाहिए। 2 या 3 कथन वाले प्रश्न पूछता है, उससे आपका ध्यान होना चाहिए। अगर आप इस सब में ध्यान दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं और इस तरीके के प्रश्नों को भी सॉल्व करते जा रहे हैं, तो फिर आपके सिलेक्शन के चांस लगभग 99.99 हो जाएगा। कोई ऐसा तरीका नहीं है जो आपको रोक ले। एक बहुत बुरी स्थिति हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे आपको रोका जा सके। हम यहां पर मुख्य रूप से 3 तरीकों से चीजों को पढ़ेंगे। जब आप क्लास में एनरोल होंगे, क्लास में पढ़ाई हमारी शुरू होगी, तो हम 3 तरीकों से चीजों को पढ़ेंगे। पहला चीज थ्योरी। अभी तक जो भी जैसे पढ़ाया गया है
तो संभवतः कोशिश तो यही रही है कि बाहर से प्रश्न नहीं आए, फिर भी आ जाता है। दूसरा चीज जिसको हम आप कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, इसको कहेंगे माइंड मैप। और तीसरा चीज जिसको आपको करना है वो है एमसीक्यू। अच्छा, एमसीक्यू में आप देखेंगे कि ये चारों 5 प्रकार के एमसीक्यू आपको करना पड़ेगा, बिना इसके किए। देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता एक ही जगह पर घुटने टेकती है, आपके मेहनत के सामने। और मेहनत वो जो सही दिशा में हो, गलत मेहनत के सामने घुटना नहीं टेकती। तो एक ही जगह पर घुटना टेकेगी, वो आपके मेहनत के सामने, तो आपको मेहनत करना। अब एमसीक्यू में हम क्या करने वाले हैं इस बार की जो रणनीति हमारी होगी, देखिए। अब एमसीक्यू में भी 2 तरीके के एमसीक्यू आते हैं। पहला तो जैसे पीवाईक्यू हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया। दूसरा नया प्रकार का एमसीक्यू, जो न्यू पैटर्न पे अभी पूछ रहा है, तो 1-2 पूछा होगा लेकिन आगे भी पूछ सकता है। तो दोनों प्रकार की, यानी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हुआ, जैसे हिंदी का एक टॉपिक लेता हूं वर्णमाला। वर्णमाला में हम ऐसा करेंगे कि जो एमसीक्यू कराऊंगा, ठीक है, जैसे एक तो थ्योरी हो गया, थ्योरी के बाद हम इसका माइंड मैप करेंगे। माइंड मैप मतलब 7 से 10 मिनट में रिवीजन पूरा का पूरा, ये जो 2 घंटे की क्लास होगी उसको 7 से 10 मिनट में रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू, एमसीक्यू में क्या करना है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप यकीन मानिए कि अगर मान लेते हैं आप पिछले लगभग 10 वर्ष का, 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप देखते हैं कि एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंतर्गत ए बी सी डी ऐसे 4 ऑप्शन है। अगर आप इन चारों ऑप्शन के बारे में ए बी सी डी थोड़ा फैक्ट जानकारी या फिर कंसेप्ट इकट्ठा करते जा रहे हैं, केवल 10 साल का क्वेश्चन करिए, केवल 10 साल का, आप देखेंगे कि आपका जो नंबर था, अगर आपका पहले मान लेता हूं 100 में 60 नंबर आता था, तो वो नंबर इंक्रीज होकर 75 नंबर हो जाएगा, मात्र 10 साल के प्रीवियस ईयर रिवीजन से। क्वेश्चन को देखने से प्रिंट निकलवाइए और उसमें हर एक उसका जो बिंदु है, क्या बोलते हैं, हर एक जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को लिखते जाइए कि आखिर इसका क्या मतलब है, उसके विषय में फैक्ट लिखते जाइए। 15 नंबर आसानी से बढ़ा सकते हैं, 15 से 20 नंबर। और अगर नया क्वेश्चन भी कर रहे हैं, जैसे न्यू पैटर्न पे जो क्वेश्चन आ रहा है, तो आप आराम से न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन में भी 15 नंबर बढ़ा सकते हैं, यानी 75, ये हो जाएगा 90 नंबर आराम से। थ्योरी को कितना भी पढ़ें, थ्योरी को पढ़ के आप 55 नहीं बोल सकता, 50 से 60 नंबर के बीच से ज्यादा नहीं बढ़ सकते। लेकिन उस थ्योरी से क्वेश्चन कैसा बनेगा, इस पर अगर आपका फोकस हो गया तो आपका आसान हो जाए। तो हम यहां पे क्या करेंगे, थ्योरी करेंगे, थ्योरी करने के बाद उसको 5 से 7 मिनट में रिवाइज करेंगे, यानी फिर आपका झंझट खत्म हो गया, आपको पूरा याद हो गया। और अच्छा, क्लास के भी 2 तरीके हैं, क्लास के भी आप देखें तो क्लास के 2 तरीके होते हैं। पहला क्लास ऐसा होता है जो कि अवधारणाहीन क्लास होता है, और अगर अवधारणाहीन क्लास है तो इसमें आपको याद करना बहुत जरूरी हो जाता है, बिना याद किए नहीं। लेकिन चीजें बहुत सारी याद करनी है, तो कितनी चीजों को याद करेंगे, तो जो हम अवधारणा वाला क्लास पढ़, लेकिन इसको पढ़ने में आपको 1 घंटा ही लगेगा। लेकिन अगर आप इसको अवधारणा के साथ पढ़ें तो आपको लगेगा 1 घंटा से 2 घंटा के बीच। लेकिन एक बार पढ़ा तो खत्म हो गया, दोबारा इसको पढ़ना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, ठीक। तो हमारा जो टारगेट होगा इस क्लास प्रोग्राम के अंतर्गत, हम इसको फोकस करेंगे। लेकिन हाँ, इसके बाद भी, क्लास करने के बाद भी हमारा फोकस जो होगा, हमारा जो एक दूसरा काम जो होगा, वो माइंड मैप का जरूर होगा। इसके बिना तो क्लास पूरा ही नहीं होगा। फिर यहां पे रिवीजन हो गया, फिर हम उसी को जितना भी पढ़ा, एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, उस टॉपिक का पूरा एमसीक्यू करेंगे न्यू पैटर्न पे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे कि हाँ, हमारे से पुराने प्रश्न सारे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। सारे प्रश्न बनने चाहिए। कट ऑफ 75 जा रहा है, तो एक नंबर आपका प्रतिद्वंदी, मैं आपको बताऊं, आपका प्रतिद्वंदी 0.01 इतना नंबर आगे जाकर के आपसे आगे निकल सकता है।
आपको इतना इतना नंबर के लिए फाइट करना है, 0.01 नंबर के लिए, 0.01 नंबर तक के लिए फाइट करना, तो आसान तो नहीं होगा। आपके तरीके को तो बदलना पड़ेगा, तभी जाकर के होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज हम इसमें करने वाले हैं, ये तीनों चीजें हम मिलाकर के, और इतना अगर आप इतना ही कर लेते हैं, बस इतना ही कर लेते हैं, तो आप किसी भी हाल में आपको सफलता का चांस जो है बहुत बढ़ जाता है, 99.99% तक, यानी बहुत कम चांस है। हो सकता है कि एक एग्जाम में आप क्वालिफाई नहीं हो, लेकिन ये तरीका अगर आप अपनाते हैं तो दूसरे तीसरे एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो इन सब चीजों को आपको फोकस जरूर करना चाहिए, और कोई तरीका ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है आपके सिलेक्शन की। बस इतना करेंगे तो बहुत आसानी से चीजें कवर हो सकती। तो ये सब चीजें हम क्लास प्रोग्राम में कवर करेंगे, मंडी उप निरीक्षक के क्लास प्रोग्राम में पूरा, और इसमें आपको न तो लिखना है न कुछ करना है। सबसे पहली बात तो हमारा यानी मेरा जो क्लास, इसमें मैं ही मुख्य रूप से पढ़ा रहा हूं, तो मेरा जो क्लास ज्वाइन करने वाला है मेरे बच्चे, ठीक, ये सब चीज चाहे तो आप खुद से भी करिए, अगर कर सकते हैं तो। नया क्वेश्चन आपको अगर मिल जाता है इन चारों पांचों बेस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, तो आप खुद से भी करिए। लेकिन हां, अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे मेहनत का उपयोग कर सकते हैं। तो जो बच्चे क्लास ज्वाइन करेंगे उनको एक चीज मैं बहुत विशेष हिदायत देता हूं कि उनको थोड़ा खर्च करना पड़ेगा, पीडीएफ मिलेगा, इसको प्रिंट भी कराना पड़ेगा। प्रिंट करा के क्लास के सामने वैसे क्लास चलती रहेगी, और प्रिंट जो पीडीएफ होगा उसमें बताऊंगा, उसको हाईलाइट करना है, मार्क करना है, जो भी चीजें करनी है उसी पीडीएफ नोट्स में करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। कंप्लीट वीडियो क्लास भी इसमें रहेगा। तो आपको इस तरीके से चीजों को लेकर के चलना है मेरे दोस्त, तभी सिलेक्शन जो है पॉसिबल होगा, और नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल है। प्रीवियस ईयर पे भी काम करना है, नए क्वेश्चन पे भी काम करना है, हर जगह काम करना है, कहीं पर कोई कोताही नहीं छोड़ना है, कहीं पर भी कोई अफसोस का जगह नहीं छोड़ना है, कहीं पर भी नहीं। मेहनत से, लगन से बस निकालना है, यही अंतिम सांस है, मतलब अंतिम बारी है, और यही अंतिम सांस है, ये समझिए कि तैयारी के लिए फिर कोई समय नहीं है, यही अंतिम है, इसको निकाल लेना है। समय है अभी। मेरी जो क्लास होगी उस क्लास की बात करूं तो ये क्लास लगभग आपको मेरे साथ 105 दिन तक कंटिन्यू जुड़ना है। एक ही दिन संडे होगा सप्ताह में, रविवार यानी छुट्टी केवल एक दिन ही मानिए, बाकी कोई छुट्टी नहीं। जो बच्चे मेहनत से, लगन से बस इस बार निकालना चाहते हैं वो जुड़िए, और देखिए कमाल की 30 से 35 दिनों में आपको लगेगा कि अरे अब तक क्या पढ़ रहा था यार, ऐसी भी पढ़ाई आप कर सकते हैं। आपको एग्जाम हो जाए तो आपको एकदम अफसोस हो जाए, अगर फेल हो गए तो अफसोस हो जाए, एकदम से डूब जाए विषाद में, इतनी मेहनत करनी। कोई शॉर्टकट नहीं है मेहनत का, बस मतलब सिलेक्शन का एक ही तरीका है, वो है मेहनत। मेहनत करेंगे, सही ट्रैक पे करेंगे तो बहुत आसानी से, मैं कहता हूं एक तो आदत होनी चाहिए ना, बस आदत हो गई मेहनत करने की तो फिर बड़ी आसानी से ये चीजें निकल सकती है, कोई समस्या नहीं है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें जानकारी थी। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो खुद भी फॉलो करिए, और हां अगर कोई क्लास लेना चाहता है तो क्लास के विषय में भी थोड़ा सा बता देता हूं। इस क्लास के अंतर्गत आपको दोनों चीजें मिलेंगी, एक तो पीडीएफ भी मिलेगा, दूसरा वीडियो क्लास भी मिलेगा। पीडीएफ हमको आपको पहले ही मिल जाएगा, और उसको प्रिंट आपको करवा लेना है, प्रिंट करवा के ही क्लास शुरू करना है। ठीक, अब ये सब चीजें इतना चीज करना है, नया क्वेश्चन बनाना है, प्रीवियस ईयर में से छांटना है, डिस्क्रिप्शन निकालना है, कंटेंट में भी क्वालिटी देना है। ऐसा ना हो कि हम ये सब करते रह गए और कंटेंट बाहर से प्रश्न पूछ लिया, नहीं, हमारा 100% प्रश्न उसी कंटेंट से आए, इस लेवल की पढ़ाई करनी है हम, और बस इतना ही कर लो मेरे दोस्त, निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमको चाहिए, क्या चाहिए, हमको चाहिए संसाधन। तो क्लास
में ये दो चीजें हैं, इन दोनों चीजों को या क्वालिटी को पूरा करने के लिए हमको क्या चाहिए? संसाधन चाहिए, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं रिसोर्स। संसाधन कैसे होता है? संसाधन आएगा मैन फोर्स, यानी लोगों से, कर्मचारी से, या फिर, और ये कर्मचारी कैसे आएगा? तो पैसा से। ठीक, यानी जितना अच्छा क्वालिटी चाहिए उतना ज्यादा संसाधन लगेगा, और जितना ज्यादा संसाधन लगेगा उतना ज्यादा पैसा लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर अच्छा कोर्स लेना चाहते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो शुल्क थोड़ा महंगा हो, और जगहों से महंगा हो। लेकिन वही बात है कि वैकेंसी आके चली जाएगी, पैसा बचा के क्या करोगे? पैसा तो आज नहीं कल कहीं ना कहीं से व्यवस्था फिर हो जाएगा, फिर से कमा लोगे। तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे शुल्क पर, फीस पर जिनका फोकस है, उन बच्चों के लिए क्लास नहीं, उन बच्चों के लिए है जिनका फोकस इस पर है, जिनका फोकस सिलेक्शन पर है, जिनका फोकस है कि इस बार निकाल लेना है, अब अगला कोई मौका नहीं है, ये अंतिम मौका है, अब इसके बाद कोई मौका नहीं। उन बच्चों के लिए क्लास है। मेरे साथ आइए, 105 दिनों तक कंटिन्यू मेरे साथ जुड़िए, मेहनत करिए, और कोई छुट्टी मत लीजिए। जितने भी पोस्ट आएंगे, 200 के लगभग पोस्ट आ रहे हैं, 50% पोस्ट हमको इस बार एनालाइजर से सिलेक्शन देना है। मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, बस मेरे साथ मेहनत करते जाइए। जैसा हम लोगों ने पहले शिक्षक भर्ती, महिला पर्यवेक्षक और बहुत सारे एग्जाम में सिलेक्शन दिए, मैं चाहता हूं कि उससे बेहतर सिलेक्शन इस बार दें। बस मेहनत का है, और सही ट्रैक पे मेहनत का खेल, और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में बता दो, फीस के बारे में बता देता हूं थोड़ा। फीस जो है इसका 7,000 प्लस जीएसटी है। जीएसटी 18% गवर्नमेंट लेती है, मतलब इसका फीस जो होगा 8,260 रुपए के आसपास होगा। इसी आसपास 18% जोड़ लीजिएगा। लेकिन जैसा कि एनालाइजर शुरू से देता है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के अंतर्गत दो डिस्काउंट है, फर्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए और उसके बाद 10 स्टूडेंट के लिए। और फर्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए फीस है 4,000 रुपए, कोई जीएसटी नहीं देना, और बाकी 10 स्टूडेंट और के लिए है 4,000 प्लस जीएसटी का, अर्थात ये फीस हो जाएगी लगभग 4,720 रुपए। ठीक, और एक अच्छी और एक बुरी खबर आपको इसमें भी बता देता हूं कि पहली बात तो ए वाला जो ऑफर है ये खत्म हो चुका है, इसमें बच्चे फुल हो चुके हैं। इस ऑफर में कुछ सीटें हो सकती हैं, बच्ची होंगी, तो आपको इस फीस में आपको ये मिल सकता है, क्योंकि ये जो भी था उसके लिए था। ठीक है, तो लगभग आपको ये कोर्स मिलेगा 4,720 रुपए में। लेकिन वही है, मैं जानता हूं कोर्स महंगा है, आप जाएंगे ऑनलाइन मार्केट में ढूंढेंगे, यूट्यूब में सर्च करेंगे, 999 रुपए, 499 रुपए तक का भी कोर्स मिलेगा, और वो कोर्स हम भी दे सकते हैं। लेकिन वो कोर्स तो आप कहीं से ले सकते हैं, वो पढ़ाई तो आप कहीं से कर सकते हैं। लेकिन जो मैं देना चाहता हूं, जो मैं यहां से आपको तैयार करना चाहता हूं, जिस चीज के लिए, जिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या न्यू क्वेश्चन के पैटर्न को समझाना चाहता हूं, माइंड मैप को देना चाहता हूं, ताकि आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े। आप लोग कई लोग होंगे जो मेरे से फूड इंस्पेक्टर का पढ़े होंगे, कई लोग महिला पर्यवेक्षक का पढ़े होंगे। वो क्लास की क्वालिटी बहुत पुरानी हो गई, समझिए, अब पैटर्न बदल चुका है। तो अब के जो क्लासेस होंगे बहुत हाई फाई होंगे, बिल्कुल एकदम पैटर्न पे आधारित होंगे। मतलब बस उतना ही कर लो, इतना जितना कराऊंगा उतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं, कोई मेहनत नहीं, लेकिन इतना मेहनत जी तोड़ के करना है। ठीक है, तो ये वाला आपको मिल जाएगा, ये वाले फीस में। अगर करना चाहते हैं ज्वाइन, तो ये नंबर है 94,064,21,014। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मंडी उप
मंडी उपनिरीक्षक क्लास लिख करके, ठीक, मंडी उपनिरीक्षक क्लास करके लिख करके इस व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, पेमेंट डिटेल मिलेगा, पेमेंट करिए, ज्वाइन करिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, मेहनत से लगना है और इस बार मतलब लेना ही लेना है। जितना जोश और जुनून आप मेरे अंदर देख रहे हैं, इसका 2 गुना जोश और जुनून आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि मैं तो पढ़ाने वाला हूं मेरे दोस्त, आपको तो सिलेक्शन लेना है। तो आपके अंदर ये जोश और आत्मविश्वास होना चाहिए। और इतना अगर कर लेते हैं, इतना ही कर लेते हैं, बस इतना जितना पढ़ाया इतना ही कर लेते हैं, आपको देखेंगे कि एक सब्जेक्ट मान लेते हैं, मैं हिंदी से शुरू कर रहा हूं, हिंदी से ही शुरू कर रहा हूं, जैसे ही हिंदी खत्म होगा आपको लगेगा वाह क्या चीज हो गया, क्या गजब की अनुभूति, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल सोच करके देख करके देखिए। तो वो चीज है। तो जैसे ही हिंदी खत्म होगा आपको ये पता चल जाएगा, अरे शुरू होगा तो 2-4 दिन में ही पता चल जाएगा क्लास कि क्या कैसे पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे थे। बाकी अगर आप नहीं लेना चाहते क्लास तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं जो बताया हूं उन चीजों को जरूर फॉलो करिएगा। और अगर आपके पास संसाधन है, पैसे हैं, तो क्लास जरूर लीजिए, मेहनत करिए और इस बार निकलिए। नमस्कार।